क्या समर वेकेशन के अंदर तुम अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो? आंसर है नो। बहुत सारे लोग तुम्हें मोटिवेट तो कर देंगे कि तुम ये कर लोगे, तुम वो कर लोगे, तुम्हारा समर वेकेशन में तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको पता है रियलिटी में ना मोटिवेशन काम नहीं आता। रियलिटी में जो चीज काम आती है ना वो है सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव और आज की वीडियो का जो मेन पर्पस है ना वो आपको फेक मोटिवेशन देना नहीं है बल्कि आपको रियलिटी बताना है। देखो मैं चाहूँ ना मैं भी बढ़िया बढ़िया चार बातें बोल दूं, चार बढ़िया बढ़िया शायरियां मार दूं और आपको ना ओवर मोटिवेट करके ये बोल दूं कि यार तू जाके ना 10 घंटे पढ़ ले। लेकिन क्या होगा, मेरी बात को ना तुम 4 दिन तो फॉलो करोगे लेकिन 5वें दिन क्या होगा, जैसे अभी मेरी वीडियो देख रहे हो ना इसी तरीके से 5वें दिन है ना किसी और की वीडियो देखोगे। फेक मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। देखो यार आज की वीडियो के अंदर है ना मैं आपसे 1 to 1 थोड़ी सी मैच्योर बातें करना चाहता हूं क्योंकि देखो तुम है ना मैच्योर क्लास के अंदर आ गए हो, तुम अपनी लाइफ में पहली बार बोर्ड्स का एग्जाम देने वाले हो, ठीक है? तो आपको थोड़ी सी मैच्योरिटी अपने अंदर लानी पड़ेगी। तो मैं आपको जितनी भी चीजें बताऊंगा ना वो मैं आपको रियलिटी के हिसाब से बताऊंगा जो चीजें आपकी फॉलो हो सके। अब अगर मैं आपको 4 मोटिवेशन वाली शायरी बोल के बोल दूं कि यार तू ये कर ले वो कर ले, लेकिन रियलिटी में वो चीजें फॉलो नहीं होती, तो आपको रियलिटी में आना है, ठीक है? तो प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनना क्योंकि आज की वीडियो के अंदर है ना मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन चीज बताने वाला हूं जो आप फॉलो कर पाओगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या आप अपना सिलेबस समर वेकेशन के अंदर पूरा कर सकते हो? मान के चलता हूं कि आपके समर वेकेशन है ना फॉर एग्जांपल मान लो 30 डेज की आपकी समर वेकेशन है। यार 10th क्लास है ना पूरे 12 महीने होते हैं, समझ रहे हो? यानी कि मोटा मोटा 365 दिन। चलो 365 में से 65 मान लो आपके वेस्ट हो गए तो भी आपके पास 300 दिन होते हैं। तो क्या आप 300 दिन वाली चीज 30 दिन में कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है यार। अगर तुम करना भी चाहोगे ना उस क्वालिटी वाली चीज हो ही नहीं पाएगी। और मान लो तुमने फोर्स एक मतलब ये जताने के लिए कि यार मैंने कर दिया, लेकिन उसका आउटपुट क्या है? तुम्हें अगर कोई चीज कच्ची पक्की आती है ना तो उसका कोई जेन्युइन मतलब आउटपुट ही नहीं है क्योंकि आपको पता है इस साल आपके पेपर के अंदर है ना कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको जब तक कंसेप्ट पूरे अच्छे से क्लियर नहीं होगा ना तब तक उस पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो आपको थोड़ा सा रियलिटी के अंदर आना पड़ेगा। तो जो भी आप चीजें प्लान करोगे ना कि यार मेरे को समर वेकेशन के अंदर सिलेबस पूरा करना है, वो चीज तो देखो नहीं होने वाली, लेकिन एटलीस्ट जितना हो सकता है उतना तो करो। तो मैं आपको बताता हूं 30 दिन के अंदर आपको कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, कैसे करना है। देखो मैं पूरा ना प्लान बना के लेके आया हूं, ठीक है? आप देख सकते हो मैं पूरा प्रॉपर प्लान बना के लेके आया हूं। मैं आपको ना सारी चीज बताने वाला हूं कि आपको अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, सारे रिसोर्सेज वगैरह सब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, टेंशन मत लेना। लेकिन देखो मेरा मेन पर्पस है कि आपको एक ऐसी चीज बताना जो आप रियलिटी में फॉलो कर पाओ, ठीक है? तो सबसे पहली बात आती है कि क्या आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हम मतलब उम्मीद ही छोड़ दे? नहीं, जितना कर सकते हो उतना तो करो। तो आप ये मान के चलो कि आपको ना समर वेकेशन के अंदर कम से कम ठीक है 3 से 4 घंटे पढ़ना है, ठीक है? 24 घंटे में से 3 से 4 घंटे आपको निकालने हैं। क्यों? क्योंकि देखो यार अगर मैं बताता हूं क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चों के साथ ये चीज होती है कि अप्रैल में बढ़िया तैयारी चल रही थी, ठीक है? मई में बढ़िया तैयारी चल रही थी, जून में क्या होता है समर वेकेशन आ जाती है, उनके पास 30 दिन होते हैं, वो ये सोचते हैं 30 दिन में बस मेरे को एंजॉय करना है और उनकी जो पढ़ने की आदत थी ना वो छूट जाती है। और फिर वापस मतलब क्या होता है ना, जैसे कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है? वो गाड़ी स्पीड में चल रही है, एकदम जैसे वो गाड़ी रुक जाएगी ना फिर उसको स्टार्ट करने के लिए फिर उतना और टाइम लगाओ। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको एटलीस्ट अपने पढ़ने की जो आदत है ना उसको नहीं छोड़ना। तो आपको डेली, ठीक है, डेली आपको 3 से 4 घंटे पढ़ना है, ठीक है? ये आप सेल्फ स्टडी करोगे और आपको इन 3-4 घंटे में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो टेंशन मतलब सारी चीज मैं बताने वाला हूं। सबसे मेन चीज जो आपको फॉलो करनी है ना वो आपको सिर्फ मार्क्स पे फोकस नहीं करना। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार मेरे को ना 99% लेके आने, 95% लेके आने। ये आप सोचोगे, मेरे को पता है आपका टारगेट मान के चलता हूं 99% है, ठीक है? क्या ये अचीवेबल है? बिल्कुल अचीवेबल है। अगर मैं 10th के अंदर 98.6% स्कोर कर सकता हूं तो तुम यार डेफिनेटली 99% ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले साल भी बच्चे लेके आए हैं, उससे पिछले साल भी लेके आए हैं और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस साल भी कोई ना कोई बच्चा 99% लाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो तुम हो, ठीक है? तो आपको क्या करना है, अपने समर वेकेशन का सही से यूज करना है। तो मैंने मान लिया कि आपका जो टारगेट है ना वो 99% है। अब 99% लाने के लिए आपको क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूं। देखो सिर्फ समर वेकेशन में पढ़ने से तो 99% नहीं आने वाले, ये तो रियलिटी है। जब तक आप कंसिस्टेंटली डेली नहीं पढ़ोगे ना, देखो पिछले साल की जो एक लड़के टॉपर थी उसने ना 3 चीजें बताई थी जिसकी वजह से वो टॉपर बनी, जिसमें से सबसे मेन चीज पता क्या थी कि उसने डेली 3-4 घंटे पढ़ा। आप में से ना बहुत सारे बच्चे क्या होंगे कि यार शुरुआत में ना मौज मस्ती करेंगे और जब एग्जाम बिल्कुल सर पे आ जाएंगे ना तब इतना सारा प्रेशर ले लेंगे कि चीजें होंगी नहीं और उसकी वजह से क्या होगा कि जो आप स्टार्टिंग में टारगेट लेके चले थे ना वो अचीव नहीं होता। तो आपको क्या करना है, डेली कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। मेरे को ये बताओ 2 बच्चे हैं, ठीक है? एक बच्चे का नाम है राम, ठीक है? दूसरे बच्चे का नाम है श्याम, ओके?
अब दोनों बच्चों ने ना अलग अलग तरीके से तैयारी की। राम ने मान के चलो डेली है ना, मतलब 365 के 365 दिन डेली 3 से 4 घंटे पढ़ाई की, ठीक है। एंड वहीं पे एक श्याम है जो पूरे स्टार्टिंग के 10 महीने ऑन एवरेज मतलब आधा घंटा पढ़ लिया, 1 घंटा पढ़ लिया, ऐसे तैयारी की। एंड लास्ट के 2 महीने उसने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल उसने मान लो लास्ट के 2 महीने 8-8 घंटे डेली पढ़ना स्टार्ट किया। किसके ज्यादा चांसेस है कि ज्यादा नंबर आएंगे? मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, राम के ज्यादा आएंगे। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है ना जिसको बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये सेम चीज है ना, आप जिम के साथ फॉलो कर सकते हो। एक बंदा है जो डेली एक्सरसाइज करता है एंड एक बंदा है जो लास्ट के है ना 1 महीने उसने बहुत ज्यादा जिम कर ली। किसकी बॉडी बढ़िया होगी? जो डेली फॉलो करता है, ठीक है। सेम चीज आप पेड़ के साथ फॉलो कर लो कि एक पेड़ है जिसको आपने एक दिन बहुत ज्यादा पानी दे दिया एंड वहीं पे एक दूसरा पेड़ है जिसको आप डेली थोड़ा थोड़ा पानी दे रहे हो। कौन बेटर ग्रो करेगा? जिसको डेली रेगुलरली पानी मिल रहा है, समझ रहे हो? तो आपको ओवर मोटिवेट होकर एग्जाम के टाइम 8-8 घंटे नहीं पढ़ना। अगर आप अभी से 3-3, 4-4 घंटे डेली रेगुलर बेसिस पे पढ़ोगे ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ना, तो आपको एग्जाम टाइम पे प्रेशर फील होगा और आपके जो नंबर है ना वो इन बंदों से 10 गुना बेटर आएंगे। हमें रट्टे नहीं मारने बल्कि सीखना है, ठीक है। और देखो यार, ये जो 10th क्लास होती है ना, ये आपकी एक मैच्योर क्लास है और ये जो 10th क्लास है ना, ये आपको आगे आने वाली जो बड़ी क्लासेस है ना, 11th हो गया, 12th हो गया, आप चाहे नीट का एग्जाम दो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करो आगे जाके, चाहे आप जेईई की तैयारी करो, इन चीजों के लिए प्रिपेयर करती है। तो मैं चाहता हूं कि 10th क्लास में ना आप पढ़ना सीखो। आपको रट्टे नहीं मारने, आपको बल्कि ये सीखना है कि मेहनत कैसे करते हैं। तुम्हें सही तरीका फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान के चलता हूं कि तुम्हारा जो टारगेट है ना वो 99% है। अब 99% अचीव करने के लिए आपको क्या करना है? देखो 99% हमारा टारगेट है, बिल्कुल अचीवेबल है, हर साल बच्चे अचीव करते हैं, तुम भी कर सकते हो। लेकिन अब मेरे को ये बताओ, 99% टारगेट अचीव करने के लिए आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है? ऑब्वियस सी बात है, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। बिना सिलेबस कंप्लीट किए 99% आ ही नहीं सकते, बिल्कुल सही बात है। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना है? आपको एनसीईआरटी अच्छे से करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। आपको पीवाईक्यूज भी करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे। आपको सैंपल पेपर भी करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे। और भी बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। लेकिन इतनी सारी चीजें क्या आप आखिरी के 2 महीने में कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो आपको डेली 3-3, 4-4 घंटे पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले आप एनसीईआरटी करोगे, उसके बाद आपको पीवाईक्यू करने। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले सैंपल पेपर करने लग जाते हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। देखो, अगर आप पीवाईक्यू अच्छे से कर लेते हो ना, तो एक तरीके से सैंपल पेपर आपके ऑलरेडी हो जाते हैं। लेकिन आपको पहले एनसीईआरटी करनी है, फिर पीवाईक्यू करने, उसके बाद आपको सैंपल पेपर करने। सैंपल पेपर करने जरूरी है, लेकिन सैंपल पेपर से पहले आपको पीवाईक्यू करने हैं, ठीक है। अब इन सारी चीजों को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको चाहिए कंसिस्टेंसी, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे यार सबको ना 99% तो अच्छे लगते हैं, है ना, किसको नहीं चाहिए यार? मतलब हमारे पेरेंट्स कितने प्राउड फील करेंगे अगर मेरे 99% आ जाए तो, राइट। सबको ये चीज तो चाहिए, लेकिन ये चीज आएगी इससे, ये कोई नहीं करना चाह रहा। सब ये सोचते हैं कि यार 1 महीने में पढ़ के इतने ले आऊंगा। भाई मेरे 98.6% आए हुए हैं, ठीक है। मैं डेली पढ़ता था, ठीक है। मैं ये नहीं था कि यार पेपर आ रहा है तो मैं पढ़ लूंगा, या पेपर के प्रेशर से पढ़ लिया, या मम्मी के प्रेशर से, टीचर के प्रेशर से पढ़ लिया। नहीं भाई, मेरे स्कूल के अंदर जितने भी टेस्ट होते थे ना, सभी टेस्ट के अंदर बढ़िया नंबर आते थे, समझ रहे हो। तो आपको कंसिस्टेंसी मेन चीज है। तो मैं आज की वीडियो के अंदर आपको यह सिखाना चाहता हूं कि आपको टारगेट के पीछे नहीं भागना, आपको हैबिट बनानी है, आपको पढ़ने की हैबिट बनानी है। देखो, आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसके अंदर क्या बोलते हैं? मार्क्स के पीछे मत भागो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टारगेट तो बना लेते हैं, लेकिन टारगेट के लिए जो चीज चाहिए ना वो नहीं बनाते। जो बंदा एक्सीलेंस के पीछे भागेगा ना, मार्क्स तो यार अपने आप आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं मार्क्स लाना। अगर तुम पढ़ना सीख गए, अगर तुम डेली तैयारी कर रहे हो, तो यार मार्क्स कौन सी बड़ी चीज है? कुछ भी नहीं है मार्क्स, समझ रहे हो। मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना, पढ़ेंगे तो मार्क्स आएंगे। क्लियर है एवरीवन? तो चलो अब मैं आपको डेली का रूटीन बता देता हूं कि आपको कौन सा रूटीन फॉलो करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूं कि मैक्सिमम बच्चों की जो छुट्टियां होंगी वो 1 जून से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो यार, आपके स्कूल में जब भी छुट्टियां हो रही है, आप अपने हिसाब से बना लेना। तो आपकी समर वेकेशन का पहले वीक का मैं आपको एक बार रूटीन बता देता हूं। एग्जाम्पल के लिए मैंने 1 जून लिखा है, आपका जो भी पहला दिन होगा उसके हिसाब से ये जो वीक है वो आप अपना स्टार्ट कर लेना, ठीक है। मान के चलता हूं ये आपके 1 जून है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। एक वीक में 7 दिन होते हैं। तो आपका समर वेकेशन का जो पहला वीक होगा ना, उसमें सबसे पहले दिन आपको क्या करना है, आप अपने 5 सब्जेक्ट में से जो 3 मेन सब्जेक्ट है ना, मैथ, साइंस, एसएसटी। देखो इंग्लिश हिंदी आपके लास्ट में कवर हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैथ, साइंस, एसएसटी, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट है जिनका सिलेबस भी बहुत बड़ा है और ये तीनों सब्जेक्ट है ना आपकी प्रैक्टिस मांगते हैं। तो तुम्हें पहले दिन क्या करना है, अपने जो मेन सब्जेक्ट है ना, जो आपके मेन 3 सब्जेक्ट है, कौन कौन से? मैथ, साइंस और आपका एसएसटी, ठीक है। अब कौन से सब्जेक्ट को आपको कितने घंटे पढ़ना है ये मैं आपको बता देता हूं। देखो यार,
हर बंदे का घर का अलग अलग हिसाब होता है, सबका घर का अलग अलग रूटीन होता है, तो आप अपने हिसाब से ना एडजस्ट कर लेना कि आपको 3 घंटे पढ़ना है डेली या फिर 4 घंटे पढ़ना है। मैं रेकमेंड आपको 4 घंटे करूंगा, लेकिन अगर घर में कोई काम है, अगर आप बिजी रहते हो, कुछ भी ऐसा है, तो आप 3 घंटे तो मिनिमम यार इतना तो पढ़ना ही है, ठीक है। 3 घंटे से कम तो मत पढ़ना, ठीक है। तो कोशिश करना कि 4 घंटे आप पढ़ पाओ, ठीक है। अब इन तीनों सब्जेक्ट में से जो सब्जेक्ट आपको सबसे इजी लगता है ना, आपको उसे 1 घंटा पढ़ना है। देखो यार, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि यार मैथ को 1 घंटा पढ़ो या साइंस को 1 घंटा पढ़ो। आपको इन तीनों सब्जेक्ट में से जो सबसे इजी सब्जेक्ट लगता है ना, उसको आपको 1 घंटा पढ़ना है। उस हिसाब से क्या कर सकते हो, आप इस पूरे टाइम टेबल को ना अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि मेरे को एसएसटी थोड़ा सा इजी लगता है, तो मैं एसएसटी को 1 घंटा पढ़ूंगा, ठीक है। मैथ और साइंस को 1.5 घंटा पढ़ूंगा। क्लियर एवरीवन? 1.5 + 1.5 3 और 1 आपका हो गया 4 घंटे। अगर आप 3 घंटे पढ़ते हो तो आपको क्या करना है, तीनों को इक्वल टाइम दे देना, एक एक एक। क्लियर एवरीवन? समझ में आ गई बात? यहां तक किसी भी बंदे को कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। अब अगले दिन आप क्या करोगे, अगले दिन आपको इंग्लिश, हिंदी, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी देखो आपके ऐसे सब्जेक्ट हैं, इनको आपको 1.5 घंटा देने की कोई जरूरत नहीं है। तो इंग्लिश को आप 1 घंटा दोगे, हिंदी को आप 1 घंटा दोगे, और यहां पे इन तीनों सब्जेक्ट में से जिसका भी आपका होमवर्क बचा हुआ है या जिसका भी स्कूल में ज्यादा होमवर्क मिला है ना, इस दिन आप इन तीनों में से जो भी सब्जेक्ट आपका बचा हुआ है, जिसका सिलेबस आपका बचा हुआ है, जिसका मतलब आप पीछे हो, जिसमें आपकी बैकलॉग है, आप यहां पे अपनी जो बैकलॉग है इन तीनों में से अपनी कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? लेकिन इस वीक में स्टार्टिंग के 6 दिन तो आपको ये रूटीन फॉलो करना है, लेकिन 7वें दिन आप क्या करोगे, 7वें दिन आपको करनी है रिवीजन, ठीक है। और रिवीजन किस चीज की करनी है, रिवीजन आप उस चीज की करोगे जो आपने इन 6 दिनों में पढ़ा है। तो पूरे 6 दिन में जितनी भी चीजें पढ़ी है ना, 7वें दिन आपको रिवाइज भी करनी है। देखो क्या होता है ना, अगर हम सिर्फ नई नई चीजें याद करते जाएंगे ना, तो क्या होगा, पिछला भूलते जाते हैं। तो आपको क्या करना है, 6 दिन में आपने जो भी पढ़ा है ना, उसको 7वें दिन रिवाइज करना है। क्लियर एवरीवन? अब देखो, पहला वीक हो गया। अब पहले वीक में आपको पढ़ना क्या है, ये तो मैंने आपको बस ये बता दिया कि भाई ये सब्जेक्ट पढ़ने, इतने इतने घंटे पढ़ने, इस हिसाब से पढ़ना है। लेकिन आप अपने चैप्टर किस तरीके से सिलेक्ट करोगे वो मैं आपको बताता हूं। देखो, समर वैकेशन में कोई टीचर आपको ये तो नहीं बोलेगा कि यार कल मैं इस चीज का टेस्ट लेने वाला हूं तो घर पे जाके इसकी तैयारी करके आ, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो समर वैकेशन में सबसे अच्छी चीज ये होती है कि आपके पास है ना फ्रीडम होता है, आप अपने हिसाब से चैप्टर सिलेक्ट करके पढ़ सकते हो, राइट। तो आपको चैप्टर कैसे सिलेक्ट करने वो मैं आपको बताता हूं। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला कि आपको डेली 3 से 4 घंटे पढ़ना है। यार पता है क्या होता है, मैंने तो बोल दिया 3 से 4 घंटे पढ़ना है, लेकिन 3 से 4 घंटे की सिटिंग बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आज के टाइम है ना, बच्चों का क्या हो गया ना, उनसे ना मतलब बैठा ही नहीं जाता। 1 घंटा बैठेंगे, उसके बाद क्या होगा कि मतलब ना अंदर एक अलग ही लेवल की चुल मचेगी कि यार मेरे को खड़ा होना है, मेरे को बस एंजॉय करना है। वो 1 घंटे से ज्यादा बैठ के पढ़ाई कर ही नहीं पा रहे, और इस प्रॉब्लम में कोई फोकस ही नहीं कर रहा, राइट। तो आपको अगर मैंने बोल दिया ना कि यार स्टार्टिंग में 3 से 4 घंटे पढ़ो, तो आप 1-2 दिन तो फॉलो करोगे, तीसरे दिन फॉलो नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो 3 से 4 घंटे पढ़ना है ना, ये थोड़ा गैप गैप में पढ़ना। 1.5 घंटे मैथ पढ़ लिया, उसके बाद आधे घंटे का या 1 घंटे का गैप ले लेना, फिर साइंस पढ़ लेना, फिर एसएसटी पढ़ लेना। तो आप ये जो 3 से 4 घंटे पढ़ोगे ना, ये आपको गैप ले लेके पढ़ना है। सबसे पहले वीक में हमारा जो सबसे मेन फोकस है ना, वो अपनी सिटिंग बनाना है। एक बार तुम्हारी सिटिंग बन गई ना, मैं गारंटी दे रहा हूं, सिलेबस तो अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने सिटिंग बना ली, मैं बता रहा हूं, इससे बड़ी चीज आप अपनी समर वैकेशन में कोई कर ही नहीं सकते। और पहले वीक के अंदर आप जो चैप्टर सिलेक्ट करोगे ना, वो आपको सारे सब्जेक्ट के जो सबसे इजी चैप्टर है, फॉर एग्जांपल मान लो मैथ में आपका सबसे इजी चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। साइंस में आपका सबसे इजी चैप्टर आपका हेरिडिटी हो गया, या फिर आपका केमिकल इक्वेशन वाला चैप्टर। जो भी चैप्टर आपको इजी लगता है ना, पहले वीक के अंदर आप अपने जो इजी चैप्टर है वो उठाओगे। क्योंकि देखो, अगर आप स्टार्टिंग में मुश्किल चैप्टर उठा लोगे ना, क्या होता है ना, वीडियो जब खत्म होती है ना, तो वीडियो खत्म होने के बाद मेरे को पता है आप में से ना बहुत ज्यादा बच्चे ओवर मोटिवेट हो जाते हैं, फाड़ दूंगा, चीर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। देखो, ये जो तुम्हारा ओवर मोटिवेशन है ना, ये रियलिटी में काम नहीं आता। रियलिटी में क्या काम आता है, जो आप यहाँ पे फॉलो करोगे, ठीक है। तो आपको 3 से 4 घंटे पढ़ना है, गैप बना बना के पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है। और जो चैप्टर आप सिलेक्ट करोगे वो आप सबसे इजी चैप्टर सिलेक्ट करोगे, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में मुश्किल चैप्टर सिलेक्ट कर लिए ना, मैं बता रहा हूं, मोटिवेशन 2 दिन रहेगा, तीसरे दिन है ना वापस नॉर्मल रूटीन पे आ जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेन जो आपका फोकस होना चाहिए, वो आपको अपनी सिटिंग बनाने पे होना चाहिए कि कैसे भी करके मेरे को 3 से 4 घंटे बैठ के पढ़ाई करने की आदत बनानी है। एक बार तुम्हारी 3 से 4 घंटे बैठ के पढ़ने की आदत बन गई ना, एक बार तुमने मेहनत करने की आदत बना ली ना, 10th में तो अच्छे नंबर आएंगे ही आएंगे। लेकिन जेई हो, नीट हो, लाइफ का कोई भी एग्जाम हो, लाइफ में भी ये चीज है ना तुम्हारी बहुत काम आने वाली है। देखो,
10th में अच्छे नंबर लाने से कोई कामयाबी नहीं होता, ठीक है। कामयाब वो इंसान होता है जिसको मेहनत करना आता है। तो मैं आपको सिर्फ 10th के मार्क्स के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा। इस दुनिया में 10th का एग्जाम मुश्किल नहीं है। दुनिया का सबसे मुश्किल एग्जाम पता क्या है? जो लाइफ का एग्जाम है। तो मैं आपको लाइफ के एग्जाम के लिए रेडी कर रहा हूं कि आपको मैं मेहनत करना सिखा रहा हूं। और मेहनत करने की शुरुआत हमेशा ना इजी चीजों से होती है। अगर आप ये सोचोगे ना कि यार मैं एक दिन में पूरा पहाड़ चढ़ लूंगा, नहीं हो पाएगा। जहां पे खड़े हो ना, यहां से चल भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना कि यार मेरे को पहाड़ के ऊपर जाना है। आपको बस ये सोचना है कि यार मेरे को ना अगली सीढ़ी चढ़नी है, उसके बाद अगली सीढ़ी चढ़नी है, अगली सीढ़ी चढ़नी है। और सीढ़ी चढ़ते 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 आपको एक टाइम ऐसा आएगा, खुद रियलाइज हो जाएगा कि यार मैं तो पहाड़ के ऊपर आ गया। क्लियर एवरीवन? जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो अब आता है हमारा दूसरा वीक। देखो अब आप 7 दिन तक एटलीस्ट मैं मान के चल रहा हूं कि आप 3 घंटे तो पढ़े होगे डेली, है ना यार? बहुत बड़ी चीज होती है, समझ रहे हो? 7 3 जा कितना हो गया? 21 आवर, मतलब 21 घंटे तुम पढ़ चुके हो। मतलब अब तुम्हें ना मतलब बैठ के पढ़ने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि तुम 7 दिन तुमने अगर देखो 4 वीक मान के चलता हूं कि तुम्हारी समर वैकेशन चलेगी। पहला वीक सबसे मुश्किल होता है, ठीक है। अगर तुमने ये टाइम टेबल, मेरा जो भी ये रूटीन मैं आपको बता रहा हूं 30 डेज का, ये जो मैं चैलेंज आपको दे रहा हूं, अगर तुमने ये पहला वीक जो जो बच्चा फॉलो कर लेगा ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आप चारों वीक फॉलो कर लोगे। 99% बच्चे जो है ना वो आपके पहले वीक में ही मतलब धराशायी हो जाएंगे। तो आपको पहले तो यार मेरे को कमेंट करके जल्दी से बता दो कि यस भैया आई विल फॉलो योर चैलेंज। मैं ये 30 डेज का जो चैलेंज है ना, ये मैं फॉलो करूंगा, हर हाल में फॉलो करूंगा, ठीक है। और जब ये 30 डेज हो जाएंगे ना, इसी वीडियो पे आके वापस अपने ही कमेंट का रिप्लाई करना है कि भैया आपने जो चैलेंज दिया था ना वो मैंने कंप्लीट कर लिया। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं जब आप ये 30 डेज का चैलेंज कंप्लीट करके अपने ही कमेंट का रिप्लाई दोगे ना, आपको अपनी लाइफ में इतना प्राउड फील कभी भी नहीं हुआ होगा जितना आप उस कमेंट का रिप्लाई देते हुए फील करोगे। इतना प्राउड फील करोगे। तो जल्दी से कमेंट कर दो कि यस भैया आई विल फॉलो दिस 30 डेज चैलेंज। क्लियर एवरीवन? अब आता है हमारा सेकंड वीक। सेकंड वीक के अंदर देखो अगर आपके कोई इजी चैप्टर बचे हुए हैं तो आप क्या करोगे? सेकंड वीक के अंदर अपने जो इजी चैप्टर हैं वो आप अपने करोगे, ठीक है। जहां तक मेरे को लगता है कि 1-2 चैप्टर आपके हर सब्जेक्ट के कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? सेकंड वीक के अंदर रूटीन आपको वही फॉलो करना है, ठीक है। कोशिश करना कि सेकंड वीक के अंदर आप अपने पढ़ने के टाइम में 30 मिनट्स इंक्रीज कर दो। अगर आप मान लो पहले वीक में डेली 3-3 घंटे पढ़े हो ना, तो कोशिश करो कि सेकंड वीक के अंदर आप 3.5 घंटे पढ़ो, ठीक है। सेकंड वीक में कोशिश करना कि अगर आप 4 घंटे पढ़े हो तो 4.5 घंटे पढ़ो, तो 30 मिनट आपको इंक्रीज करनी है बस। अगर आप ये सोचोगे कि यार मैंने पहले वीक में मतलब 3 घंटे पढ़ लिया, अब अगले वीक में सीधे 4-5 घंटे पढ़ूंगा, नहीं होने वाला। आपको सिर्फ रियलिस्टिकली चीजें प्लान करनी है। तुम्हें जो प्लानिंग बनानी है ना वो इस तरीके से बनानी है जिसे तुम फॉलो कर सको। पेपर पे लिखने में क्या जा रहा है? पेपर पे मैं भी लिख दूंगा कि यार तुम 7 घंटे पढ़ लो, फॉलो तो नहीं होने वाला ना, राइट? समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, चलो अब आपको सेकंड वीक का मैं एक बार जल्दी से बता देता हूं। तो आप मैथ, साइंस, एसएसटी, ये सारी चीजें आप उसी तरीके से फॉलो करोगे। 1.5 घंटा और इसका कोशिश करना कि इसका भी आपका 1.5 घंटा हो जाए, ठीक है, इस तरीके से। बाकी आपको हिंदी, इंग्लिश और आपका इन तीनों में से जो भी सब्जेक्ट का काम ज्यादा बचा हुआ है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ये बॉक्स मैंने जानबूझ के खाली छोड़ा है क्योंकि देखो ये क्या होता है ना, मैं तो आपको बता दूंगा कि इस दिन भी ये पढ़ लो, लेकिन फॉलो नहीं होने वाला। मेरे को पता है यार तुम्हें स्कूल में भी काम मिलता है, तुम्हें अपनी नोटबुक भी कंप्लीट करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इस बॉक्स में आपका जो भी पेंडिंग वर्क है, ठीक है, आपको लगता है कि यार मेरे उस सब्जेक्ट का वो चैप्टर बचा हुआ है, तो जो भी आपका पेंडिंग वर्क है ना वो आप इस टाइम करोगे। क्लियर है एवरीवन? ठीक है। और बाकी आपको सेकंड वीक में क्या करना है? अगर आपके इजी चैप्टर कंप्लीट हो जाएं तो बढ़िया बात है, थोड़े से मीडियम लेवल के चैप्टर उठा सकते हो, ठीक है। तो सेकंड वीक में आपको ज्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, आधा घंटा अपना इंक्रीज करना है और अपने जो भी चैप्टर आप सिलेक्ट करोगे ना वो थोड़े से मतलब इजी से जो अपर लेवल के होते हैं ना, जो मीडियम लेवल के हैं, वो चैप्टर आप उठा सकते हो, ठीक है। और आखिरी दिन आपकी सेम चीज फॉलो होगी, रिविजन ही आपको करनी है, ठीक है। थर्ड वीक में अपने क्या करने हैं? हार्ड चैप्टर उठाने हैं, ठीक है। क्योंकि देखो यार 2 हफ्ते तक अगर आप पढ़ लिए ना, ये बात है ना साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि अगर आपने कोई भी चीज 21 दिन तक फॉलो कर ली ना, वो आपकी क्या बन जाएगी? वो आपकी हैबिट बन जाएगी। और एक बार आपके पढ़ने की हैबिट बन गई ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। एक बार आपको पढ़ने की आदत लग गई ना, उसके बाद तो तुम्हें पढ़ने में मजा आएगा। सेकंड वीक तक पता क्या होगा? सेकंड वीक में ना एक जादू होगा, तुम्हें ना अपने अंदर से मोटिवेशन आने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऑलरेडी, ये मान के चलता हूं, हर सब्जेक्ट के 4-4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके होंगे। देखो क्या होता है ना, मेरी वीडियो से क्या होगा, जो भी मेरी वीडियो से आपको मोटिवेशन मिलेगा ना, मेरे को पता है वीडियो से मोटिवेशन मिलता है, और तो मेरी वीडियो देखने के बाद हो सकता है कि तुम 2 दिन पढ़ लोगे, ठीक है। लेकिन
असली जो मोटिवेशन आता है ना, वो पता है कब आता है? जब आप अपने अंदर एक पॉजिटिविटी देखते हो, जब आपके अपने हाथों से चैप्टर कंप्लीट होने लगेंगे ना भाई साहब, जो अलग लेवल का मोटिवेशन आप फील करोगे ना, मतलब वो कोई भी वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती, कोई भी टीचर आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। जो मोटिवेशन आपको अंदर से फील होता है ना, वो अलग ही लेवल का होता है। जब तुम एक पहाड़ चढ़ते हो ना, तो यहां पे आपको थोड़ा सा लगता है कि यार इतना बड़ा पहाड़ चढ़ूंगा थोड़ा सा मुश्किल है, तो आपको क्या करना है? सीढ़ी सीढ़ी चढ़ना है। और जब आप सीढ़ी चढ़ते 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 यहां तक आ जाओगे ना, यहां पे आके एक ऐसा जादू होता है, आपको फील होगा कि यार मैं इतना चढ़ गया। और जब आप पीछे देखोगे ना कि यार मैं तो इतना चढ़ चुका हूं, तो मतलब चढ़ना कितना आसान है। और इस टाइम आपके अंदर से मोटिवेशन आएगा और आप अपने आप ऊपर चढ़ने के लिए रेडी हो जाओगे। समझ में आ रहा है जितना भी मैं आपको बता रहा हूं? अगर आ रहा है तो यार वीडियो को लाइक करो ना। रात के नहीं है यार, सुबह के 4 बजने वाले हैं। सुबह के 4 बजे मतलब खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूं, लाइट्स वाइट्स ऑन करके, तो इतना तो बनता है कि तुम यार वीडियो को लाइक कर दो। क्योंकि देखो जैसे मैं तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूं, इसी तरीके से मेरे को भी तो मोटिवेशन चाहिए ना। अगर मेरे को भी लाइक्स मिलेंगे तो मैं भी सोचूंगा कि यार इतने लाइक्स आ गए और लाइक्स मैं ले सकता हूं, राइट? जैसे मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, उसी तरीके से आपके जो लाइक्स है ना, वो मेरे को मोटिवेट करते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है? तो 3rd वीक हो गया और 4th वीक के अंदर आपको कुछ नहीं करना, सेम चीजें फॉलो करनी है। कोशिश करना कि आप हर वीक है ना अपना आधा आधा घंटा बढ़ा दो, और कोशिश करना कि जब तक आपका 4था वीक आएगा ना, तो अगर आप पहले वीक में मान लो 3 घंटे पढ़ते हो, तो कोशिश करना कि 4थे वीक तक आते आते आपका जो 3 घंटे है वो आपके एटलीस्ट 4.5 घंटे में बदल जाए, ठीक है? आपको बस क्या करना है, अपना ना हर वीक आधा आधा घंटा बढ़ाने की कोशिश करनी है। अगर आधा घंटा ना बढ़ा पाओ तो कोशिश करना कि 15-15 मिनट बढ़ जाए, 15 मिनट 20 मिनट, मतलब इतना थोड़ा थोड़ा बढ़ाओगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? क्लियर एवरीवन? किसी भी बंदे को कोई डाउट हो तो बताओ। अगर कोई भी डाउट है कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट का रिप्लाई मैं करता हूं, ठीक है? क्लियर एवरीवन? अब आपको वीकली तो चीजें पता चल गई कि वीकली आपको कैसे कैसे फॉलो करना है। अब मैं आपको ऐसे ब्लंडर बताता हूं जो आपका ना इस टारगेट को फॉलो करने के लिए रोकेगा। मेजर आपके 4 ही ब्लंडर होते हैं जो बच्चे करते हैं। एक तो सबसे बड़ा ब्लंडर है जो मैं गारंटी दे रहा हूं, मतलब ये एक ऐसी चीज है जो 99% बच्चों का ना ये टारगेट अचीव करने में रोकता है। ये जो मैंने आपको पूरा रूटीन बताया है ना, ये अच्छा है, ठीक है? लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो 99% बच्चों को लेके डूबती है, और इस चीज से आपको कैसे बचना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन टोटल मेजर आपके 4 ब्लंडर है। सबसे पहला ब्लंडर है कि बच्चे है ना एनसीईआरटी से पहले क्या करने लगते हैं, वो आपके रेफरेंस बुक से पढ़ने लगते हैं। देखो यार, रेफरेंस बुक है ना आपके सप्लीमेंट्री, मैं इनको सप्लीमेंट्री बुक्स बोलता हूं, ये आपको तब तक टच नहीं करनी जब तक आपके एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन और आपके बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन, ये दोनों जब तक आपके कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको रेफरेंस बुक के टच भी नहीं करना, ठीक है? आपको देखो अभी ना समर वेकेशन चल रहे हैं, आपकी 10th स्टार्ट हुए कितना टाइम हुआ है? 2 महीने हुए हैं ना, तो मेरे ख्याल से तुम्हारी अभी तक तो एनसीईआरटी भी कंप्लीट नहीं हुई होगी। देखो मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि रेफरेंस बुक मत पढ़ो, पहला आपका जो गोल होना चाहिए ना वो ये होना चाहिए कि मेरे को कैसे भी करके एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। अगर देखो आपकी एनसीईआरटी ऑलरेडी अभी तक कंप्लीट हो चुकी है, अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया अभी तक इतना जल्दी कौन एनसीईआरटी कंप्लीट करता है? होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है? तो अगर आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई उसके बाद रेफरेंस बुक करो, कौन मना कर रहा है, राइट? लेकिन पहला मेन गोल होना चाहिए कि आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। कई बच्चे क्या करते हैं कि रेफरेंस बुक है ना स्टार्टिंग से पढ़ने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनके ना कुछ चैप्टर तो बहुत अच्छे हो जाते हैं एंड कुछ चैप्टर उनके बच जाते हैं, राइट? तो आपको पहली चीज समझ में आ गई, आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। दूसरा ब्लंडर क्या है? दूसरा ब्लंडर बहुत ही मेजर ब्लंडर है, ध्यान से सुनना। बच्चे क्या करते हैं, वो ना क्वांटिटी पे फोकस करते हैं, क्वालिटी पे फोकस नहीं करते हैं। आपको क्वालिटी पे फोकस करना, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना। आपको 10-10 रेफरेंस बुक नहीं लेनी, आपको 10-10 टीचर से नहीं पढ़ना, आपको 10-10 वन शॉट लेक्चर नहीं देखने। अपने ना हर सब्जेक्ट के टीचर फाइनलाइज कर लो कि यार मेरा साइंस का टीचर ये है, मैं इससे पढ़ूंगा, मेरा मैथ का टीचर ये है, मेरे को इससे पढ़ना है, और आंख बंद करके ना उन टीचर को फॉलो करो। जो बंदा 2 नाव में पैर रखता है ना वो कहीं नहीं पहुंचता, ठीक है? तो आप अपने टीचर फाइनलाइज कर लो कि यार मेरे को मैथ इससे पढ़ना है। मैथ और साइंस मैं वैसे पढ़ा देता हूं इस चैनल के ऊपर, लेकिन देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको मेरे से पढ़ना है। लेकिन अगर आपने अभी तक कोई टीचर फाइनलाइज नहीं किया तो मैं आपको बता रहा हूं, इस चैनल के ऊपर मैं मैथ और साइंस आपको पढ़ाता हूं। तो मैथ और साइंस के जो वन शॉट लेक्चर वो मैं अपलोड करने वाला हूं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी मैं इन फ्यूचर वो वन शॉट लेक्चर अपलोड करूं तो आपको पता चल जाए। मैथ और साइंस की टेंशन छोड़ दो, वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है? तीसरा मेजर ब्लंडर क्या आता है? बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चों को मैंने इस गलती की वजह से बर्बाद होते हुए देखा है, दैट इज कंफर्ट जोन। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कंफर्ट जोन के अंदर बैठ के पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बेड के ऊपर लेट के पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे मतलब अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं यार, मतलब मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ना बेड पे लेट के ऐसे किताब हाथ में पकड़ के पढ़ते हैं।
ऐसे तैयारी नहीं होती। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके पढ़ाई नहीं करोगे ना, तब तक तैयारी नहीं होने वाली। तो आपको जब भी पढ़ना है ना, बैठ के पढ़ना है, ठीक है। अपना पूरा एक टेबल बना लो, स्टडी टेबल बना लो। अगर स्टडी टेबल नहीं है तो अपने घर में एक ऐसा कोना बना लो जहां पे आपकी किताबें रखी हो, सारी चीजें ना अच्छे से अरेंज हो। वरना पता क्या होता है कि जब हम पढ़ने का मन करता है ना, तो देखते हैं किताबें बिखरी हुई है, फिर उन किताबों को समेटने में 10 मिनट वेस्ट हो जाती है। तो आपको ना अपने घर में एक ऐसी जगह बना लेनी है, चाहे वो आपका स्टडी टेबल हो, कुछ भी बना सकते हो। पहली चीज, आपको बैठ के पढ़ना है, ठीक है। दूसरी चीज, जब भी आप पढ़ोगे आपके हाथ में एक पेन होना चाहिए। देखो, जब भी हम हाथ में पेन लेके पढ़ते हैं ना, तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारा जो माइंड है ना, वो ज्यादा फास्ट वर्क करता है और हम चीजों को ना ज्यादा अटेन कर पाते हैं। तो चाहे दिन में 3-4 घंटे पढ़ो, ठीक है, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके थोड़ा सीरियस होके पढ़ो यार। वरना मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, नाम के लिए किताब खोल के बैठ जाएंगे, बस उस किताब को देखते रहेंगे, घूरते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। चाहे आप मतलब कम पढ़ो यार, चाहे आप मतलब 2 घंटे पढ़ो, लेकिन 2 घंटे ऐसे पढ़ो कि मतलब आपने सच में पढ़ा है। अगर तुम 4 घंटे तक किताब खोल के बैठे हो ना और पढ़ नहीं रहे हो ना, तो वो 4 घंटे आप वेस्ट कर रहे हो। इससे बढ़िया तो खेल लो भाई। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप चाहे कम पढ़ो, लेकिन जितना भी पढ़ो सच में पढ़ना है, किताब सिर्फ देखनी नहीं है। क्लियर है एवरीवन? और जो सबसे मेजर ब्लंडर है, जो मैं बिल्कुल रेड पेन से लिखना चाहूंगा, दैट इज, जो आज के टाइम की सबसे बड़ी मतलब बच्चों का ना नुकसान करवा रहा है, दैट इज स्मार्टफोन। ये बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि स्मार्टफोन की वजह से हम स्मार्ट हो रहे हैं, बट यू आर एक्चुअली बिकमिंग डम्ब। मैं ये नहीं बोल रहा कि स्मार्टफोन मत चलाओ, स्मार्टफोन में ही वीडियो देख रहे हो, मेरे को पता है, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि स्मार्टफोन में भी मतलब उसका ना एक टाइम लिमिट कर दो कि मेरे को यार स्मार्टफोन डेली मतलब मान लो 2 घंटे चलाना है, 3 घंटे चलाना है, मतलब अपना ना टाइम फिक्स कर दो। और कोशिश करो कि यार जितनी देर आप फोन चला रहे हो ना, आप उससे प्रोडक्टिव चीजें करो, ठीक है। अगर आप 2 घंटे 3 घंटे सिर्फ रील स्क्रॉल कर रहे हो ना, देखो क्या होता है ना, जब हम रील वगैरह या शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं ना, तो हम ये सोच के देखते हैं कि यार मैं ना सिर्फ 2 मिनट चलाऊंगा या 5 मिनट चलाऊंगा, लेकिन कब वो आपके 2 मिनट 2 घंटे में बदल जाते हैं ना, आपको खुद पता नहीं चलता। तो आपको रील्स वगैरह शॉर्ट्स वगैरह देखो, लेकिन कोशिश करो कि यार एक टाइमर, इंस्टाग्राम में है ना एक वो आता है टाइमर, लग जाता है फोन के अंदर भी एक टाइमर लग जाता है कि उसमें आप डाल सकते हो कि यार मेरे को बस इंस्टाग्राम 30 मिनट चलाने दे, ठीक है। 30 मिनट अगर उसमें टाइमर में आप टाइम डाल दोगे ना कि यार मेरे को सिर्फ 30 मिनट इंस्टाग्राम चलाना है, तो जैसे वो 30 मिनट होगी ना, तो आपके ऊपर वहां पे फोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि यार 30 मिनट हो गई, तुरंत छोड़ दो। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि रील्स मत देखो यार, एंटरटेनमेंट वगैरह भी चाहिए होता है, लेकिन एक टाइम फिक्स कर लो कि मेरे को डेली 30 मिनट रील देखनी है, 30 मिनट शॉर्ट्स चलाने हैं। अगर तुम्हारा अपनी बॉडी पे इतना कंट्रोल नहीं है ना कि तुम स्मार्टफोन के लिए अपना टाइम लिमिट नहीं कर सकते, तो मैं बता रहा हूं ये चीज है ना आपके मतलब मार्क्स कम करने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको आएगी ना, दैट इज दिस। तो प्लीज आप जितना भी टाइम स्मार्टफोन चलाते हो ना, उसको कोशिश करो। देखो एकदम से मैं आपको बोल दूं कि यार स्मार्टफोन कम चलाओ, नहीं होने वाला। तो अगर आप 3 घंटे स्मार्टफोन चलाते हो डेली या 4 घंटे चलाते हो, पहले तो मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है, मतलब आप डेली एक दिन में स्मार्टफोन मतलब कितनी देर ऑन रखते हो, ठीक है, वो फोन के अंदर पता चल जाता है। तो मेरे को पहले तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आप एक दिन में मतलब आपका स्क्रीन टाइम कितना है, ठीक है। मान के चलता हूं कि आप 4 घंटे डेली फोन चलाते हो, तो अब एकदम से 4 से 2 घंटे तो नहीं होने वाले, वो नहीं हो सकते, मेरे को पता है। तो कोशिश करो कि आपको एक हफ्ते में 4 घंटे में से आपको आधा घंटा रिड्यूस करना है। तो तुम एक चैलेंज लेना कि यार मेरे को एटलीस्ट एक हफ्ते के अंदर अपना जो स्क्रीन टाइम है ना, वो 30 मिनट तो कम करना ही है। तो यार ये आपके मेजर ब्लंडर थे जो मेरे को आपको बताने थे, और आप मानोगे नहीं, लाखों ऐसे बच्चे हैं जो हर साल ये सेम मिस्टेक करके ना अपने जो परसेंटेज है वो 25 से 30% कम करवा लेते हैं। तो इन मिस्टेक को जितना ज्यादा हो सके ना अवॉइड करना, और यार इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि यार इस वीडियो से ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भला हो। अब जल्दी से जाके पढ़ाई करो, बाय।